हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम यशराज है और मैं प्रेजेंट टाइम में जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैंने भी आप लोगों की तरह ही नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा देकर उसमें एंट्री की है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार की कठिनाई हो रही होगी और उनका क्या समाधान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जल्दी तुरंत यहाँ पर अभी कर दें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको समस्या होती होगी इंग्लिश के एंटोनिम और सिनोनिम्स में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपको तो एक्सपीरियंस है, तो बताइए आपने किस प्रकार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को तैयार किया था। तो दोस्तों, मैं इसीलिए तो हूँ, मैं आपको अपनी पूरी जितना कि मैंने एक्सपीरियंस लिया इस चीज़ से, तो मैं आपको पूरा शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार एंटोनिम और सिनोनिम्स यहाँ पर कवर किए थे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बुक में कई सारे एंटोनिम सिनोनिम्स दे दिए जाते हैं, बट दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के एंटोनिम सिनोनिम्स देखने हैं और उन्हीं के हिसाब से, उनकी हिंदी मीन के हिसाब से आपको एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने हैं। और दोस्तों, रही बात मेरी, तो मैंने किस प्रकार की थी, तो मैंने दोस्तों एक आर्यन की किताब ली थी और उसमें कई सारे एंटोनिम सिनोनिम्स दिए जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि उनकी हर एक एंटोनिम सिनोनिम्स की मीनिंग हिंदी में पहले ट्रांसलेट की और उसके सिनोनिम्स की भी ट्रांसलेट की। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने कुछ किया। फिर उसको मैंने क्या किया, उसका मतलब उसे एक रूप से याद नहीं किया, मतलब अपने दिमाग पर बोझ देकर याद नहीं किया, बल्कि उसको क्या किया मैंने कि उसे रोज रिवाइज करता था। मैं उसको रोज देखता था, उसको रोज अपने रात में सोते वक्त मैं उसको रोज रिवाइज करता था और जिससे मुझे वो सुबह तक थोड़ी बहुत याद हो जाती थी। तो मुझे जैसा कि कोई शब्द आता था उसका मुझे एंटोनिम सिनोनिम से याद हो गया था। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग को रात में सोते वक्त आप लोग को आधा घंटे पहले ये अपनी कोई जो किताब है जिसमें एंटोनिम सिनोनिम दिए गए हैं उसको खोल लेना है। ठीक है, उसको खोलने के बाद आपको क्या करना है, वो आपको अपनी जो है माइंड पर स्क्रीन बनानी है, वो आपको माइंड में फोटो बनानी है कि हाँ इस प्रकार के ये होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कि इसका एंटोनिम्स ये होता है, इसका एंटोनिम्स ये होता है, इसका सिनोनिम्स ये होता है। ठीक है, तो आप लोग को इस प्रकार से है जो याद करना है। याद करना मतलब दिमाग पर बोझ देकर याद नहीं करना, बट आपको देख देख कर उसको याद करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार ही मैंने की थी। अब बात करते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे होते हैं, इसको किस प्रकार याद किया जाए, मैंने किस प्रकार याद किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंपोर्टेंट वीडियो लाऊंगा इस पर कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैंने कुछ ही ये मैंने जो है याद किए सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोग को भी याद करने पड़ेंगे, ये देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने हिंदी की तरफ। हिंदी में मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कौन कौन से होते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में मोस्ट कॉमन है इसी की तरह एंटोनियम सिनोनियम, मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब आपको सोच रहे होंगे कि इसमें भी इस प्रकार होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि जो पिछली क्लास में आपने जो एंटोनिम सिनोनियम जो पर्याय और विलोम आपने पढ़े हैं, तो आपको विलोम शब्द वो छांटने हैं किताब में से कि जो आपको नहीं आते, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे वो ट्रिक के साथ। उसकी भी वीडियो मैं आपको तुरंत बहुत जल्द आपको लाऊंगा। ठीक है, और आपको पर्यायवाची भी इस प्रकार याद करने पड़ेंगे। जो आपको पर्यायवाची ऑलरेडी आती हैं उनको आपको नहीं लिखना है। जो आपको नए नए पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं किसी भी वर्ड के, तो वो आपको लिखकर याद करना है, डायरी में नोट्स बनाने। तो आपको इस प्रकार काम करना है। अब हिंदी में और बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से आपको चैप्टर कठिन लग सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको अब तो कोई कठिन लग नहीं सकते। आप समास, सही बात, समास आप क्लास 8 में नहीं पढ़े हो तो आपको दिक्कत करेगी। तो 9th में मैं समास की वीडियो लाऊंगा, तो समास का भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब दोस्तों, आप लोग कमेंट कर देना कि किस टाइम पर आपको कौन सी वीडियो देनी है, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं रहता है कि कौन से टाइम पर कौन सी वीडियो आपको देनी है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान जिसे हम कहते हैं साइंस में आपको कौन कौन से डिफिकल्ट लगे थे चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो दोस्तों, मुझे तो साइंस में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, पर जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथी थे, तो उन्हें नॉन मेटल में ज़्यादा दिक्कत हुई थी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धातु अधातु। तो आपको उसको किस प्रकार कवर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो आपने जो किताब खरीदी है स्पेशली फॉर नवोदय विद्यालय के लिए, तो इसमें इतना विस्तार से नहीं बताया गया है कोई भी चैप्टर के बारे में। तो आपको क्या करना है, धातु अधातु क्लास 8 में है तो आपको वो पढ़ लेने हैं। और आपको मोबाइल से बहुत अच्छी सुविधा है कि आप लोग मोबाइल से धातु अधातु मेटल नॉन मेटल डाल सकते हो, एकदम बढ़िया तरीके से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको मेरी द्वारा बनाई हुई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, तो मैं अपने द्वारा ही वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं मैथ की तरफ, गणित जिसे कहते हैं। तो गणित में आप लोगों को कौन कौन सी दिक्कत होती होंगी, तो वो मैं अंदाजा लगाकर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको घातांक एवं करणी, ठीक है, घातांक एवं करणी पे आपको दिक्कत होती होगी।
और आपको एरिया और प्लेन फिगर समतल आकृतियों के क्षेत्रफल जैसे हम कहते हैं उसमें दिक्कत होगी, चतुर्भुज में दिक्कत होगी आपको, आप में 2-3 चैप्टर में दिक्कत हो सकती है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार इनको भी कवर करना, एकदम ईजी चैप्टर है ये सब। तो आपको क्या करना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो आपका जो नवोदय विद्यालय की स्पेशली फॉर किताब ली है तो उसमें इतने ज़्यादा जो है सॉल्यूशन उसमें नहीं दिए गए, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए। तो आपको एक्स्ट्रा बुक जैसे क्लास 8 की हो गई, क्लास 9 की होगी तो उसके सवाल लगा डालने हैं। तो आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये सवाल आ पाएंगे। क्योंकि मुझे भी ये कठिन लगते थे। जब मैंने इनको समझा अच्छे तरीके से, यूट्यूब से आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप इनको समझो पहले कि आखिरकार ये होते क्या हैं। अगर आपको मेरे द्वारा वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, तो मैं अपने द्वारा वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप लोगों को इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इनको कवर कर पाओगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को मेरे सॉल्यूशन जो डाउट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ और मैंने भी क्लास 9 के द्वारा एंट्री उसमें पाई है। तो दोस्तों मेरे पास एक्सपीरियंस है कि क्लास 9 में किस किस प्रकार की क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ वहाँ पर शेयर करने वाला। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।